हेलो गाइस, आई एम अश्वनी फ्रॉम एसएक्स कोडर। तो आज के इस वीडियो में हम कोड फोर्स राउंड 884 को देखते हैं। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, परम्यूटेशन एंड प्राइम्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट चीज़ है मिक्स और सेकंड चीज़ है प्राइमिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर आगे के इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं मिक्स क्या है हमारा। मिक्स क्या है? मिक्स अगर हमारे पास कोई एरे है, ठीक है, सबसे पहले हम याद रखेंगे कलेक्शन ऑफ एरे। कोई भी एरे है, जैसे हमारे पास एक नंबर हुआ 1 3 4 5, तो इस एरे का जब हम मिक्स निकालते हैं तो वो होता है इन सब में से वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इस एरे में मौजूद ना हो। ठीक है, तो ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 1, 1 के बाद 2, 2 मौजूद नहीं है तो 2 हो गया। ठीक है, जैसे इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए 2 3 4 5, तो इसका होगा 1। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इस एरे में मौजूद ना हो वो हमारा हो गया मिक्स। ठीक है, अब ये हम समझते हैं, समझ लिए। अब समझेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राइमिलिटी। ठीक है, प्राइमिलिटी समझते हैं क्या है। प्राइमिलिटी एक बार पढ़ लीजिए आप। यहाँ पे वो एरे हमारे पास दिया हुआ है A1 A2 A3। ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ पेयर, कोई भी हम पेयर उठाएं और उसका मैक्स निकालें, मिक्स निकालें, और वो मिक्स प्राइम नंबर हो, वो हमारा प्राइमिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि कैसे, सपोज करते हैं हमारे पास एक एरे है। ठीक है, वो है 1 1 3 4 5, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ, तो ये हमारा कंडीशन फॉलो करता है, ये हमारा प्रिमिटिव है। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, मिक्स इसका क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 मौजूद नहीं है। ठीक है, जीरो से नीचे कंसीडर नहीं करने वाले और जीरो को भी कंसीडर नहीं करने वाले, इसीलिए इसका 6 हो जाएगा। क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं, ये 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा प्रिमिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है भाई। ठीक है, तो हमें n दिया रहेगा, n है हमारा परम्यूटेशन, मतलब कि n नंबर तक का हमें एरे बनाना है जो कि मैक्सिमम प्रिमिलिटी कैरी करता हो। ठीक है, यहाँ पे एक देख लीजिए, फाइंड एनी परम्यूटेशन, हमें कोई भी परम्यूटेशन बताना है 1 से लेके n तक का, विद द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ प्रिमिटिव अमंग ऑल द प्रिमिटिव ऑफ 1 to n। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे भैया, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का पहले ही आंसर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्यों क्यों सबसे ज़्यादा होगा ये। तो हम पहले इसमें देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। चलिए समझते हैं कि अगर मेरे पास दिया हुआ हो कोई भी n कुछ भी हो सकता है, n इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास दिया हो 5, तो हमें क्या निकालना है, हमें वो कॉम्बिनेशन, मतलब वो परम्यूटेशन निकालनी है, परम्यूटेशन जिसके हम किसी भी पेयर को पकड़े, मतलब कि 1 से लेके n तक के कोई पेयर पकड़े तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्या आने के, पेनल्टी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन और बीच के पोजीशन पे क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर दे देंगे, कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे हम दे देंगे। तो अगर हमें इस चांसेस को बढ़ाना हो तो वो प्राइम नंबर क्या होने चाहिए, चांसेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास वो प्राइम नंबर होने चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए ये 3 से ज़्यादा हो तो बात करेंगे, 3 से कम हो तो आप एज इट इज़ प्रिंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर 3 से ज़्यादा हो तो क्या, सबसे अगर चाहे तो बीच में 1 रख दें। ठीक है,
आजू बाजू यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रख देंगे, या फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रख देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, ठीक है। और बीच में एज इट इज़ नंबर आप भर दे जो भी है, जैसे कि हमारे पास n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और बीच में क्या होगा 4 5 6, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऐसे बना लेंगे। ध्यान रखना है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, बीच वाले पोजीशन और लास्ट वाले पोजीशन पे हमें प्राइम नंबर डाल देना है, और वो भी सबसे छोटे प्राइम नंबर, ताकि क्यों इन्हीं तीनों पोजीशन पे हम डाल रहे हैं इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी पेयर लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ऐसा पेयर जिसमें प्राइम नंबर ऐसा पेयर जिसमें पहले को ना इंक्लूड किया जाए, ठीक है, वो हमारा ये होगा, ठीक है। अगर पहले को ना इंक्लूड करें, वो अगर इसमें से कोई भी पेयर उठाते हैं तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या आने वाला है, अगर 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 1 नहीं होगा, ये बीच के दोनों को उठाने वाले हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 को हम इंक्लूड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इन सबको इंक्लूड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 नहीं है इन सब में। समझ रहे हैं आप इस बातों को? ध्यान से देखिए, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर चूज करता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अगर हम बीच वाले हैं, अगर कोई भी नंबर को चूज करते हैं यहाँ से बीच में से, तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कोई भी पेयर चूज करते हैं जो कि यहाँ से है या फिर यहाँ से, अगर इस लास्ट में से है, तो 1 ही नहीं है इसमें, तो सबसे पहला आंसर हमारा 1 होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 होगा, फिर सबसे स्मॉलेस्ट 1 होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट 2 होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट 3 होगा, ठीक है। तो हमारे को कोई भी पेयर चूज करने पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास आने हैं इसी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों पोजीशन पे कोई भी प्राइम नंबर रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट वो रखेंगे ताकि हमारे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप देख लीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन तीनों पॉइंट का, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो ये हमारा कोड रह गया क्वेश्चन का। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।